गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम सिविल इंजीनियरिंग के अंदर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक समझने वाले हैं। ये वीडियो क्लिप मेनली इम्पोर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और ब्रिज के काम में अपना रुचि रखते हैं। ये उन लोगों के लिए भी लाभकारी होगा ये वीडियो जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो कि NHAI के किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और उनके प्रोजेक्ट में ब्रिज इंस्पेक्शन का काम होना है, ब्रिज के इंस्पेक्शन का सर्वे होना है। NHAI के गाइडलाइंस के हिसाब से किसी भी प्रोजेक्ट में जितने भी ब्रिजेज हैं करीब 6 महीने में एक बार, हर 6 मंथ में एक बार आपको सारे ब्रिज का इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट अथॉरिटी को सौंपना है एज पर NHAI गाइडलाइंस। तो ये वीडियो क्लिप उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा जिन्होंने अभी अभी नेशनल हाईवे के वर्क में जस्ट ज्वाइन किया है और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में अपने करियर को ग्रोथ करना चाहते हैं। तो चलिए समझते हैं MBIU सर्वे को। MBIU इसका फुल फॉर्म हुआ मोबाइल ब्रिज इंस्पेक्शन यूनिट। जैसे हम ब्रिज कब बनाते हैं, जैसे कहीं भी कोई बड़े नदी नाले के ऊपर जब हमें रोड क्रॉस करना होता है तो हम ब्रिज बना देते हैं, ब्रिज के ऊपर से हम रोड क्रॉस करा लेते हैं। तो जो ब्रिज का बॉटम फेस है उसके इंस्पेक्शन के लिए ये एक सिस्टम प्रोवाइड करता है मेनली। जैसे ब्रिज के नीचे से कोई बड़ी नदी पार हो रही है तो हम पानी के ऊपर नहीं चल सकते हैं या नदी में जाके या कुछ ऐसा मतलब सुविधा हमें नहीं मिलता है, इनएक्सेसिबल जगह हो जाता है। तो हमें रोड के ऊपर से ब्रिज के ऊपर खड़े खड़े ही MBIU की जो मशीनरी है हमें एक स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करती है कि हम ब्रिज के ऊपर से ही उस मशीन के थ्रू ब्रिज के नीचे जा सकते हैं बकेट में बैठ के और ब्रिज के इंस्पेक्शन का काम करते हैं। ये सारी चीज़ें आप वीडियो क्लिप में जब आगे देखेंगे तो बड़ी डिटेल में समझ में आ जाएगा। ब्रिज इंस्पेक्शन का काम के लिए हम कोड रेफर करेंगे IRC SP 35, इंडियन रोड कांग्रेस स्पेशल पब्लिकेशन 35, जिसमें दिया हुआ है गाइडलाइंस फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रिजेज। तो इस कोड बुक के अंदर IRC SP 35 के अंदर जब आप पेज नंबर 33 पे जाएंगे तो रिपोर्ट कैसे बनानी है वो रिपोर्ट का परफॉर्मा दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आइटम के अंदर आप करीब 62 आइटम आपको, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आइटम में करीब 62 आइटम्स को कंसीडर किया गया है। और उसी तरह आगे भी करीब पेज नंबर 33 से 48 करीब 14-15 पेज का कोड में दिया हुआ है। IRC SP 35 में कोड में ये करीब 15 पेज का इंस्पेक्शन परफॉर्मा दिया हुआ है। तो आप इमेज में भी देख रहे हैं और बाद बाकी कोड डाउनलोड करके आप खुद से भी समझ सकते हैं कि रिपोर्ट बनाते समय हमें किन किन पॉइंटों का ध्यान रखना है ब्रिज इंस्पेक्शन में। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं MBIU की जो मशीन है वो ट्रक के पीछे माउंटेड रहेगी ट्रॉली के ऊपर, और जो बकेट है वो बूम से कनेक्ट हुआ रहेगा। और जैसे जैसे हमें ज़्यादा लंबी दूरी तय करनी होगी, जैसे जैसे नीचे डाउनलाइन में जाना होगा ब्रिज के बॉटम में, वैसे वैसे बूम एक्सटेंड करते जाएगा और हम जहाँ भी जाना चाहते हैं हम पहुँच सकते हैं। MBIU के इंस्पेक्शन में हम इंस्पेक्शन करते समय किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे ये मैं कुछ पॉइंट डिस्कस कर सकता हूँ। हालांकि जब भी इंस्पेक्शन होगा तो उस प्रोजेक्ट के ब्रिज इंजीनियर साथ में रहेंगे, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस रहते हैं तो वो आपको सारी चीज़ें ठीक से समझा सकेंगे। फिर भी मैं कुछ पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ। जैसे आप MBIU का जब इंस्पेक्शन करेंगे तो पेवमेंट सरफेस जो जनरली होता है मेन कैरिजवे का प्रॉपर्टी वो आप चेक करेंगे। एक्सपेंशन जॉइंट वो थोड़ा सा ठीक से देखेंगे कि उसमें नियोप्रिन सील मिसिंग है या दिया हुआ है कि नहीं ठीक से। फिर जब आप बकेट में बैठ के बॉटम फेस में जाएंगे ब्रिज के नीचे तो आप विशेष रूप से ख्याल रखेंगे कि जो गर्डर है, बॉक्स गर्डर हो, आई गर्डर हो, टी बीम गर्डर हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई क्रैक नहीं होनी चाहिए। और एक और सबसे मेजर चीज़ होता है कि जब इंस्पेक्शन करने जाएंगे आप बॉटम फेस का तो आपको बियरिंग को मतलब विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। बियरिंग के इंस्पेक्शन में आप देखेंगे कि कोई भी बोल्ट मिसिंग ना हो, कोई बोल्ट है और ठीक से एंकर्ड नहीं है तो प्रॉपरली होना चाहिए।
और बियरिंग मस्ट बी अनलॉक्ड। कई बार होता है कि काम को जल्दी जल्दी फ्लो में करने में हम बियरिंग को अनलॉक करना भूल जाते हैं। ये टर्म आप अगर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप समझ रहे होंगे। पेडेस्टल के ऊपर बियरिंग रहता है और बियरिंग के ऊपर हमारा गर्डर रखा हुआ रहता है। बियरिंग हम जनरली प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट के लिए, डायनामिक लोडिंग के चलते जो हमारा स्ट्रक्चर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में या ट्रैवर्स डायरेक्शन में मूव करता है, तो मूवमेंट जनरली होते रहे, उसके लिए बियरिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर बियरिंग अनलॉक नहीं होगा तो मूवमेंट रुक जाएगा, जो कि स्ट्रक्चर फेल्योर का एक कारण हो सकता है। इसलिए बियरिंग को अनलॉक्ड है या नहीं ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। ये मोबाइल ब्रिज इंस्पेक्शन यूनिट MBIU का सर्वे करते हुए अरे हमारे TS आकाश कुमार सिन्हा बकेट में जाते हुए और साथ में हमारे MBIU ऑपरेटर वीरेंद्र यादव और ये मशीन बकेट पिकअप करते हुए और इसमें हम देखेंगे बीम्स और क्रैक्स, जॉइंट, एक्सपांसन जॉइंट्स सब चेक किया जाएगा इस MBIU मशीन के थ्रू। ये पूरा ब्रिज इंस्पेक्शन के लिए बनाया हुआ है।